अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आम नटिंगम जी, क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जी सहरी का टाइम है, सहरी बना रही थी, पराठे बना रही थी। अब तो एक ही रोज़ा रह गया है, वो भी आज इफ़्तार के बाद पता चला है कि 29 नहीं 30 रोज़े होंगे। तो मैं तो शुरू से यही चाहती थी कि 30 रोज़े हों, तो शुक्र है अल्लाह ताला का 30 रोज़े हुए हैं। अब देखें जिन्होंने सेकंड डे रखा था उनका जो है वो 29 होते हैं या 30, हमारे से एक दिन बाद में ईद करते हैं या हमारे साथ करते हैं। हमारी तो फाइनल होगी कि 10th को ईद होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी सहरी हमने कर ली थी। तो ये रात का क्लिप है। हम जो है पैकिंग कर रहे थे, हमारी शिपमेंट के लिए भेजनी थी। और ये देखें, ये वाला रेडी हो गया, ये हैं सारे कमरे के हालात। ये भी करना भी, ये हम लगे हुए थे और साथ में बच्चे भी, मानो भी बैठी हुई थी साथ में। हमारा जो है हम अमेज़ोन और ईबे पे, और हमारी वेबसाइट भी है, उस पर हम अपने पिलोज से सेल करते हैं, हमारे अपने ब्रांड के हैं। और बाकी जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो दूसरे ब्रांड्स की होती हैं, वो हम उनसे परमिशन लेके वो हम अपने अकाउंट्स के ऊपर सेल करते हैं। तो ये देखें जी, ये हो रही है सब चीज़ों की पैकिंग, लेबलिंग हो रही है इनकी। मेहनत तो बहुत करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहनत का फल देगा, लाजमी देगा। हाँ माना इसके अंदर डाल दो, इसके अंदर डाल दो। मेरी बेटी तो काम करवाती है। मानो माशाल्लाह जो है ना वो साथ सारे काम करवाती है, ये नहीं पीछे हटती बच्ची माशाल्लाह से। सारा जो मैं कहती हूँ ना, ये इधर रखो, ये इधर रखो, सारा उसी तरह करती है और इतनी खुश होती है ना। हर हमारे क्लिप में हमारे साथ माशाल्लाह से बैठी होती है। तो ये देखें, ये हमारी थी थर्ड प्रोडक्ट जो कि रेडी हो गई थी ऑलमोस्ट। और ये देखें जी, ये हालात वाक़यात हैं रूम के। इंशाल्लाह ये सारा टाइडी अप करके फिर ही लेटेंगे। तो जी ये देखें जी, ये हमारी हो गई थी सुबह। कल मैंने जो है साहब के अपने बेटी के और अपने ये सारे हमने कपड़े वगैरह चीज़ें वगैरह रेडी करके रखी थी। आज मैंने कहा था मैं बॉयज़ के ना कपड़े रेडी कर दूँ। तो ये हस्बैंड का था ड्रेस, इनका पाकिस्तान से आया था, तो ये मैं इस्त्री कर रही थी। मैंने कहा सारा कुछ जो होना, सारे काम प्रॉपर टाइम पे हो जाए ना, तो बस एक तसल्ली हो जाती है, एक सुकून हो जाती है। क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं, तो फिर इन टाइम जो काम होता है ना वो हमेशा ख़राब ही होता है और जल्दी जल्दी में ना करना पड़ता था। ये देखें जी, ये है बाहर का मौसम। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन इतना ज़्यादा आज सनी भी नहीं था। तो ये देखिए जी, ये इनका हो गया था इस्त्री। इसको मैं ऐसे बेड पे रख रही थी फ़िलहाल। मैंने कहा सबके इस्त्री हो जाए, फिर उनमें मैं लास्टिकें वगैरह नाड़ी शाड़ी डालूँगी और फिर इनको लटकाऊँगी अलमारियों में। ये था मेरे बड़े बेटे का ड्रेस, ये भी पाकिस्तान से ही आया था। तो मैंने कहा चले मैं तैयार करके रख देती हूँ। माशाल्लाह से मेरा जो बड़ा बेटा है ना वो बहुत ही सिंपल है। उसको ना वो इन चीज़ों से तो बिल्कुल उसको कोई सरोकार नहीं है, कपड़ों से, जूतों से, फैशन से, किसी चीज़ से उसको नहीं है ना। उसने एक दफ़ा भी पूछा, अब एक दिन रह गया, इसको एक दफ़ा भी नहीं उसने पूछा कि मम्मा मेरे क्या कपड़े हैं, कौन से हैं। मैं खुद ही उसके कपड़े लेके आई हूँ, शूज़ लेके आई हूँ। बस उसने देखा एक नज़र, बस दैट्स इट। ना वो ये कहता है कि ये कलर नहीं अच्छा, ये अच्छा है, बस जो मैंने कर दिया कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो ये देखें जी, ये है मेरा शहज़ादा। ये जो है ना ये बड़ा फैशनेबल है खैर से, और इसने जो है ना अपनी बहन के साथ मुकाबले करने होते हैं। कल कहता है कि आपने सारे गर्ल्स के कपड़े रखे हैं तो मेरे कपड़े क्यों नहीं रखे। मैंने कहा आप बॉय हो ना, तो बॉयज़ के कल टर्न होगी। वो सारे जो है ना अपनी बड़ी बहन के साथ मुकाबले करता है, उसके इतने ड्रेस हैं, मेरे ड्रेस किधर हैं। अगर मैं एक दिन भी चली गई हूँ ना टाउन, तो इसके लिए नहीं कुछ लेके आई, तो बस फिर रोना धोना शुरू। तो ये थे इब्राहिम के कपड़े, ये मैंने यहीं से लिए थे। ये भी प्रेस हो गई। ये देखें जी, तीनों बॉयज़ के कपड़े रेडी हो गए थे। अब मैं इनको तैयार करके नाले वगैरह डाल के मैं इनको लटका दूँगी अलमारियों में। और मैं अब जा रही थी ज़रा पार्लर पे अपनी कुछ ट्रीटमेंट करवाने के लिए। भाई अच्छा भी तो दिखना है ना। तो बस फटाफट पार्लर से होके मैं आके तो फिर मैं और मेरी बेटी जो है वो हम अपना घर में ट्रीटमेंट करेंगे। ये देखें जी, बस पार्लर का मेरा काम ख़त्म हो गया था, तो बस फटाफट हम निकले हैं घर के लिए।
माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा काम करती हैं, इतनी दूर से इनके पास आती हूँ करवाने के लिए। तो ये देखें जी, ये मास्क हैं, ये मेरी बेटी जो है ना वो ये रेडी करके बैठी हुई थी कि मम्मा आएँ तो फिर हम लगाएं मास्क। हमारी जी हो रही हैं ईद की तैयारियाँ। अपनी बहनों वाला टाइम याद आ गया कि जब हम बहनें थीं, कवारी तीनों, मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ लगाना और बस यही सारी चीज़ें हम देखती होती थी। सारी रात सुबह उठ के देखना किसका कलर ज़्यादा आया है, किसका कलर नहीं ज़्यादा आया, और नींद ही नहीं आती थी सारी रात की। सुबह ईद है, ईदें तो वो होती थी, अब तो बस हमारे बच्चों की हैं, उनकी खुशी के लिए हम लोग करते हैं। तो ये देखें जी, अब मैं बना रही थी अफ्तारी। दरअसल अगर आप सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो आपके सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने 2 घरों में अफ्तारी भेजनी है, तो मैंने कहा चलिए मैं तैयार कर देती हूँ फटाफट से। ये देखें जी, ये अफ्तारी रेडी हो गई थी जो मैंने हस्बैंड ने लेके जानी थी। बस वो भी तैयार थे तो इसलिए ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो में नहीं बना सकी आज। तो ये हमारी अफ्तार के बॉक्सेस रेडी हो गए थे। अब हमारा अफ्तार का टेबल लग रहा था, और ये मेरा लास्ट व्लॉग होगा रमज़ान शरीफ का। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है वो व्लॉग बनाया करूँगी अगर अल्लाह ताला ने इजाज़त दी तो। लेकिन अब ये रमज़ान शरीफ का मेरा लास्ट व्लॉग है। कल रोज़ा तो है लेकिन कल नहीं व्लॉग बना पाऊँगी कल, क्योंकि कल जो है ना वो फिर ईद की तैयारियाँ वगैरह करनी है मैंने। कुछ गेस्ट वगैरह आने हैं ईद वाले दिन, तो वो मेरी होगी प्रेपरेशंस कल। तो ये देखें जी, ये हमारा लग गया है जी टेबल इफ्तार के लिए रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। और आज ग्रीन चटनी मेरी इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी, और इसका कलर भी बड़ा ही ज़बरदस्त था। हस्बैंड ने भी ये आज कहा कि सारे रमज़ान में आज चटनी अच्छी बनी थी। तो देख लें जी, आज तारीफ़ हुई है वो भी सिर्फ चटनी की। बहुत ही कम तारीफ़ होती है। बाहर वाले आके तारीफ़ कर देते हैं, घर वाले मुश्किल से ही करते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपना जो है ये देखें, इब्राहिम जो है ना वो आज डिफरेंट ही कर रहा था, सीरियल खा रहा था सहरी में। तो चलें जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी चांद रात के व्लॉग में, और फिर इंशाल्लाह ईद के व्लॉग में। तो सपोर्ट करते रहिए और कनेक्ट रहिए एक दूसरे के साथ। बस अब इफ़्तार करके फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो हमारी होगी चाय, और फिर मैं लगाऊंगी अपनी बच्चियों को मेहंदी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।